भारत में कभी भी कहीं पर भी अगर खुदाई से कोई प्रतिमा मिलती है तो संभवतः हर बार वो जैन तीर्थंकर की हुई है और होती है। आज का सफ़र भी जैन स्थल की यात्रा में मुझे ले आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पर विराजमान हैं 8वें तीर्थंकर श्री 1008 चंद प्रभु भगवान की भूमि से प्रकटी हुई प्रतिमा जी। इतिहासकारों के हिसाब से करीब 200 वर्ष पूर्व सरदना शहर में मुगल बेगम सुमरू का आधिपत्य था। उस दौरान वहाँ पर गंगा केनाल की खुदाई हो रही थी और वहाँ से प्रकटी चतुर्थकालीन श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जी। जो बेगम सुमरू के सलाहकार थे, मौलवी थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि अगर इस प्रतिमा की यहाँ स्थापना हो गई तो यहाँ पर जैन समाज का बोलबाला हो जाएगा। इस बात से बेगम सुमरू परेशान हो गई और तब उन्होंने जैन समाज से कहा कि आप भगवान की प्रतिमा जी की स्थापना कहीं और करें। निर्णय हुआ जैन तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर में यह प्रतिमा जी ले जाई जाएगी। पर रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि प्रतिमा जी का अतिशय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया और फिर वहीं की गई स्थापना। आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मैं हूँ आदित्य और आज मैं पहुँचा हूँ श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र चंद्रांचल महलका जी में। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा महलका जी के दर्शन और बताऊंगा कैसे आप यहां पहुंच सकते हैं, क्या सुविधाएं क्षेत्र पर हैं और क्या है यहां का अतिशय। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दें। यहाँ पे जो बाबा चंद्र भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, ये लगभग 200 वर्ष पहले गंग नहर सरदना से प्राप्त हुई थी खुदाई से। उस समय अंग्रेजों का शासन था। सरदना में बेगम सुमरू राज्य करती थी। खुदाई से प्राप्त प्रतिमा के बाद उसके जो ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने बेगम से कहा कि ये प्रतिमा जहाँ भी विराजमान रहेगी वहाँ पे जैनियों का शासन हो जाएगा। बेगम इस बात से घबरा गई। बेगम ने उस समय वहाँ सरदना के जैन समाज को बुलाया, उनसे कहा कि आप ये प्रतिमा मेरे राज्य से दूर ले जाओ। उस समय वहाँ के जैन समाज, आसपास कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, हस्तिनापुर प्राचीन क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो उसके राज्य साम्राज्य से बाहर था, तो वहाँ साधन भी नहीं थे। तो वहाँ का जैन समाज बैलगाड़ी में भगवान को विराजमान करके हस्तिनापुर के लिए ले जाने लगा। रास्ते में महल का क्षेत्र पड़ा। यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की क्षेत्रालय विराजमान था। 108 पाषाण में भगवान पार्श्वनाथ की बहुत चमत्कारी प्रतिमा यहाँ विराजमान थी। तो वे लोग रात्रि में यहाँ रुके। सुबह जैसे चलने लगे तो बैलगाड़ी अपनी जगह से नहीं चली, भगवान भी नहीं हिले अपनी जगह से। लोगों ने काफ़ी प्रयत्न करा। उसके बाद रात को यहाँ सपन हुआ उन्हीं लोगों को कि मेरा मंदिर ही बनाओ, दर्शन करने आओ। उन लोगों ने यहाँ के समाज से कहा कि भाई यहाँ ऐसे हमें रात को सपन हुआ है। उन लोगों ने यहाँ के समाज को बुलाया, सबसे बातचीत करी, तो ये विचार बना कि भगवान को यहीं विराजमान करेंगे। तो कहते हैं कि भगवान उस समय इतने हल्के हो गए कि एक बच्चा भी उनको विराजमान कर दे। फिर यहाँ बाबा को चैतालय में विराजमान करा गया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मेरठ शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर महलका दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 से 8 किलोमीटर अंदर लिंक रोड से कनेक्टेड एक छोटा सा गांव है। पूर्व में यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का चैतालय था, जिसमें प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान थी। आज यहाँ का जैन मंदिर चंद्रांचल महलका जी के नाम से प्रख्यात है और मूल नायक प्रतिमा जी सरदना से आई श्री चंद्र प्रभु भगवान की है, जिनका अतिशय पहले दिन से ही क्षेत्र पर आने के बाद महसूस होने लगा। कहा जाता है प्रभु के चमत्कार से क्षेत्र पर कोई भी सर्प का काटा हुआ मर नहीं सकता। जब से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान हुई है, महलका का जैन समाज समृद्ध बना है और चैतालय से विकसित क्षेत्र की ओर निर्माण हुआ है। आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा, महलका जी मंदिर का विशालकाय 108 फुट ऊंचा जिनालय बिना किसी नींव के बना हुआ है और सुदृढ़ता से खड़ा है। इस मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर जैसे मकान वगैरह बनाते हैं नींव पे होते हैं, ये बिना नींव के मंदिर है। एक चौतरा बना के उस पे ही ऐसे 101 फुट की इसकी ऊंचाई शिखर की, ये बिना नींव के मंदिर बना हुआ है। बिना नींव के किसी इमारत का खड़े रहना, ये बात भी क्या कोई चमत्कार से कम है। यहाँ पे इस क्षेत्र में आज तक का इतिहास रहा है कि कोई भी कितना भी जहरीला अगर सर्प किसी का काट लेता है तो आज तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है।
अगर किसी के बाहर भी काटा है और वो इस क्षेत्र में आ गया तो उसकी मृत्यु नहीं है। उसके अलावा समय समय पे यहाँ पे अनेकों चमत्कार हुए हैं। भगवान का प्रतिमा का रंग बदलना, अभिषेक होना, छत्र हिलना। वर्तमान में मेहलका जी जैन मंदिर में 4 वेदियों का पूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण से कई दुर्लभ प्रतिमाओं को एक ही जगह विराजमान किया गया है। मेहलका जी में आपको मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान, पूर्व मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान, काले रंग की पाषाण प्रतिमा श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, जो अति प्राचीन संभवतः चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। और भी अन्य दुर्लभ प्रतिमाएं मंदिर जी में विराजमान हैं। मंदिर में 5 वेदियाँ बनी हुई हैं, प्राचीन है, जिनमें प्रथम वेदी में मूल नायक भगवान चंद्र भगवान, दूसरी वेदी में भगवान नेमिनाथ, तीसरी वेदी में भगवान महावीर भगवान, चौथी वेदी में भगवान शांतिनाथ, 5वीं वेदी में 3 वेदियाँ बनी हुई थी, जिनमें शीतलनाथ और पद्म प्रभु और वास्तुजय भगवान कर्म से मूल नायक के रूप में विराजमान। टोटल 4 वेदियों का निर्माण चल रहा है, जिनमें समय कार्य का पूरा पत्थर का कार्य पूरा हो चुका है, स्वर्ण का कार्य चल रहा है, पेंटिंग का कार्य चल रहा है। उसके बाद हमने सभी भगवान एक साथ विराजमान कर रखे हैं, जो समय आने पर अलग अलग वेदियों में विराजमान किए जाएंगे। बहुत अच्छा प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा मुनीश्री जी के सानिध्य में, और सभी राज्यों से, उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सभी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सभी राज्यों से यहाँ पे नियमित रूप से यात्री आते रहते हैं। खास तौर पे दिल्ली से हर संडे मंडे में काफ़ी यात्री आते हैं। संपन्न जैन परिवारों का शहर की तरफ पलायन से मेहलका जी क्षेत्र पर भी सिमट चुका जैन समाज आज कुल 4 परिवारों का रह गया है, परंतु मंदिर के रखरखाव, नियमित रूप से पूजा प्रक्षालन, बाहर से आए यात्रियों के लिए सुख सुविधाएं और निर्माण कार्यों में कोई कोताही नहीं है। भव्य जनालय, यात्री निवास, भोजनालय, औषधालय, विद्यालय, सभी सुविधाओं से संपन्न है मेहलका जी अतिशय क्षेत्र। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, आरंभ योग पर नेता अन्नमय सागर जी महाराज, चंद सागर जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने देख के कहा, ओ भाग्य मेरे, ऐसी विशाल, ऐसी सुंदर प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा के दर्शन हुए। तो आज गुरुदेव के सानिध्य में ही यहाँ पे क्षेत्र पे कार्यालय, भोजनशाला और धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, संत निवास का निर्माण चल रहा है, जैन औषधालय खुल गया है, आराम विद्या एकेडमी खुला है। अभी हम ग्रंथ कुटीर निर्माण, जो भगवान पार्श्वनाथ हमारे प्राचीन वेदी थी, भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक थे हमारे प्राचीन, उनके लिए हम एक ग्रंथ कुटीर का निर्माण कर रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र के सानिध्य में चल रहा है। और यहाँ छोटा सा जैन समाज है, 2-3 लोग हैं, परिवार है उनका, और यहाँ पे आने वाले बाहर से सभी यात्रियों के लिए भोजन की, रहने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुबह पूजन प्रसाद सब रेगुलर नित्य नियम से जैन समाज द्वारा किया जाता है। मेरा भी अहोभाग्य कि मुझे बाबा के दर्शन का मौका मिला और आप सबसे उसको बांटकर खुशी। आप भी कभी यहाँ आकर दर्शन से अपना पुण्य अर्जन कर पाएँ, यही प्रभु से कामना मेरी। अपने क्षेत्रों की महिमा, प्रतिष्ठा, महत्ता को पहचानें और जुड़े रहें हमारे साथ और भी क्षेत्रों के दर्शन और वहाँ की कहानी जानने के लिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।